आज से कुछ सालों पुरानी बात है। बाकी गांव से कोसों दूर साईं नगर नाम का एक बहुत ही सुनसान गांव था। साईं नगर गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा रहते थे। उनका नाम था टुंग टुंग बाबा। साईं नगर गांव के लगभग हर एक आदमी टुंग टुंग बाबा को माना करते थे। लोगों ने टुंग टुंग बाबा को अपना भगवान बना लिया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो टुंग टुंग बाबा से बहुत नफरत करते थे और आपस में ही बात करा करते। देख रहे हो रमेश भाई, सारे गांव वाले कैसे इस ढोंगी बाबा के पीछे दीवाने हैं। सभी लोग इस पर अंधा विश्वास करते हैं। इन बेवकूफों को मालूम ही नहीं है कि ये ढोंगी बाबा काला जादू करके पूरे गांव पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। हाँ भाई, मुझे भी मालूम है कि ये ढोंगी बाबा है, लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाने जाएगा। रहने दो, हमें क्या। जब एक दिन ये बाबा पूरे गांव को बर्बाद कर देगा तब इन लोगों को सच्चाई पता चलेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। साईं नगर गांव में ही दो लोगों का खुशहाल परिवार रहता था, जिसमें एक रहता था मोहन और उसका 13 साल का छोटा सा बेटा सेतु। वो दोनों अपने एक छोटे से लेकिन शांत से घर में रहते थे। मोहन एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता था। वो सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक लगातार काम करा करता, फिर थका हारा एक सुनसान से रास्ते से होकर घर लौटता। मोहन अपने बेटे सेतु से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। उसकी हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन एक दिन की बात है, मोहन पूरे दिन काम करके जल्दी जल्दी घर लौट रहा था, क्योंकि आज वैसे भी बहुत लेट हो चुकी थी। कुछ देर बाद मोहन चलते चलते अचानक रुक गया। उसके सामने टुंग टुंग बाबा खड़े हुए थे और उनके बगल में एक छोटी सी गुड़िया भी रखी हुई थी। मोहन टुंग टुंग बाबा को देखकर हैरान हो गया। वो तुरंत गाड़ी से उतरकर टुंग टुंग बाबा के पास गया और बोला, बाबा आप यहाँ और इतनी देर रात को, कुछ दिक्कत आ गई है क्या? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस आप हुक्म कीजिए। टुंग टुंग बाबा कुछ देर तक चुप रहे। उनके चेहरे पर बहुत ही गहरा डर बैठा हुआ था, जैसे कुछ तो गलत हुआ है। टुंग टुंग बाबा धीरे आवाज में बोले, बालक, मुझे तुम्हारी बहुत ही जरूरत है। तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। इस गुड़िया को अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हें 10,000 रुपये भी दूंगा। ये सुनकर मोहन हैरान हो गया। बाबा, इस साधारण सी गुड़िया को रखने के लिए आप 10,000 दोगे? आप पैसा मत दो, मैं आपसे पैसे लेकर बड़ा पाप नहीं करना चाहता। आप इतना बता दो कि आप ये गुड़िया मुझे क्यों दे रहे हो? टुंग टुंग बाबा ने गुस्से से चिल्लाया और बोला, ज्यादा सवाल मत कर, वरना बर्बाद हो जाएगा। टुंग टुंग बाबा का क्रोध देखकर मोहन डर गया और चुपचाप उस गुड़िया को उठाकर अपने घर लौटने लगा। लेकिन उसे बहुत डर भी लग रहा था। पूरे रास्ते वो बस एक ही बात सोचे जा रहा था, आखिर इस गुड़िया को रखने के लिए मुझे बाबा 10,000 रुपये क्यों देंगे? कुछ तो बहुत बड़ा राज छुपा है इस गुड़िया में, पता लगाना पड़ेगा। इतना सोचते सोचते मोहन अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि उसका बेटा सेतु बहुत रो रहा है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? सेतु रोते हुए बोला, पापा, आप इतनी देर से क्यों आए? अरे बेटा, मुझे आज कंपनी में ज्यादा काम था, इसलिए लेट हो गया। चलो अब तुम रो मत, ये लो गुड़िया, इससे खेलो। मोहन ने बिना सोचे समझे टुंग टुंग बाबा की दी हुई गुड़िया अपने बेटे के हाथों में थमा दी। सेतु चुपचाप उस खिलौने से खेलने लगा। लेकिन मोहन के घर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी मोहन और उसके बेटे ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक शाम 7 बजे मोहन काम करके घर लौटा, लेकिन उस दिन घर का नजारा बहुत ही खतरनाक था। मोहन ने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। मोहन का बेटा सेतु एक कोने में खड़े होकर मन ही मन कुछ बरबरा रहा था, जैसे कि वो किसी से बातें कर रहा हो, और उसके बगल में वही बाबा की गुड़िया रखी हुई थी। सेतु बेटा, तुम कोने में खड़े होकर किससे बातें कर रहे हो? कौन है वहाँ? इतना सुनते ही सेतु चुप हो गया और अपनी ही जगह पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। मोहन का पूरा गला सूख रहा था। इतना डरावना मंजर उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। सेतु चुपचाप अपनी जगह से उठकर सोने चला गया। उस दिन मोहन ने ये सब सिर्फ एक दुर्घटना समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद रोज मोहन के घर में कुछ न कुछ अजीब होने लगा। कभी उसका बेटा सेतु चुपके किसी से बातें कर रहा होता, या तो पूरे दिन किसी कोने में बैठकर रोता रहता था। मोहन इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गया था। एक दिन की बात है, सुबह के 8 बज रहे थे। मोहन कंपनी में काम करने के लिए घर से निकला, लेकिन आधे रास्ते पर जाते ही उसे याद आया कि उसने अपनी घड़ी घर में ही छोड़ दी है। उसने तुरंत अपनी गाड़ी मोड़ी और अपने घर की तरफ लौटने लगा। लेकिन उस दिन मोहन ने घर में जो कुछ देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सेतु टुंग टुंग बाबा की गुड़िया से बातें कर रहा था और बोल रहा था, मैं तुम्हारा काम पक्का पूरा कर दूंगा। मैंने अपने पापा को मारने की पूरी तैयारी कर ली है, बस तुम मेरे साथ रहना, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इतना कहकर सेतु पागलों की तरह हंस रहा था। मोहन ने बिना समय बर्बाद किए हुए भागकर अपनी गाड़ी पर बैठता है और सीधा टुंग टुंग बाबा के आश्रम गया और बोला, बाबा,
आपने मुझे ये कैसी गुड़िया दी है? सच सच बताइए, ये कोई जादुई गुड़िया है ना? क्योंकि जब से आपने मुझे वो गुड़िया दी है तब से मेरा बेटा पागलों की तरह अकेला बातें करता है और पूरे दिन उस गुड़िया के साथ ही रहता है। और आज तो हद ही हो गई। मैंने अपने कानों से सुना है कि मेरा बेटा उस गुड़िया को बोल रहा था कि अपने पापा को, मतलब मुझे, वो मार देगा। ये सुनकर टुंग टुंग बाबा ठहाके मार मार कर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, अब तूने उस गुड़िया को अपना लिया है, अब वो गुड़िया तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। कर ले जो भी करना है, मुझे बस अमावस्या की रात का इंतजार है। उस रात मैं जो करूंगा वो पूरे साईं नगर गांव वालों ने सोचा नहीं होगा। हा 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 हा। मोहन इससे पहले कि कुछ बोल पाता, टुंग टुंग बाबा उसके मुंह पे गेट बंद कर दी। मोहन को इतना तो समझ आ चुका था कि ये काला जादू करने वाला बाबा भी है, इससे पूरे गांव वालों को खतरा है। मोहन ने सोचा, अब तो एक ही रास्ता बचा हुआ है, काली पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना पड़ेगा। मोहन इतना सोचकर आधी रात को बहुत दूर पैदल चलकर काली पहाड़ी वाले बाबा के पास आया, जिन्हें लोग प्यार से पहाड़ी बाबा बुलाते थे। मोहन पहाड़ी बाबा के अड्डे पर जाकर बाबा को बोला, पहाड़ी बाबा, अनर्थ हो गया। मैं साईं नगर गांव से आया हूँ और मेरे गांव का सबसे बड़ा बाबा एक काला जादू करता है। उसने पता नहीं मुझे कैसी अजीब सी गुड़िया दे दी है और तब से मेरा बेटा पागलों की तरह अकेले बातें करता रहता है। मुझे बचा लीजिए। पहाड़ी बाबा ने बोला, डरने की कोई बात नहीं है। जब तुम यहाँ आ रहे थे तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारा नाम मोहन है और तुम किस लिए यहाँ आए हो। मुझे ये भी मालूम है टुंग टुंग बाबा ने तुम्हें वो गुड़िया दी है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो गुड़िया टुंग टुंग बाबा की जान ले लेती। जान ले लेती? ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा जी? वो गुड़िया टुंग टुंग जैसे बड़े बाबा की जान कैसे ले सकती है? लगता है तुम्हें मालूम नहीं है बच्चे कि वो गुड़िया कितनी खतरनाक है और वो गुड़िया और बाबा का क्या संबंध है। तो आज तुम्हें मैं सच से परिचय कराऊंगा, तो ध्यान से सुनो। आज से ठीक 10 साल पुरानी बात है। साईं नगर गांव में उस वक्त भी टुंग टुंग बाबा का बहुत ही पागलपन था। बहुत से लोग उन्हें ही अपना भगवान माना करते थे, लेकिन उस समय टुंग टुंग बाबा के साथ साथ एक और बाबा चर्चे में थे, जिनका नाम था कपारी बाबा। कपारी बाबा टुंग टुंग बाबा जैसे काला जादू करने वाले नहीं थे। कपारी बाबा सालों तपस्या करके इतने बड़े बाबा बने थे। वो सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद भी किया करते थे। लेकिन कपारी बाबा से टुंग टुंग बहुत जलता था। उसे ऐसा लगता था कि ये बाबा एक दिन मुझे बर्बाद कर देगा। लेकिन एक दिन की बात है, कपारी बाबा अपने कुछ जरूरी काम से बाहर निकले, लेकिन अगर उन्हें मालूम होता कि उस दिन कुछ ऐसा होगा तो वो कभी बाहर न निकलते। कुछ दूर चलने के बाद कपारी बाबा टुंग टुंग बाबा के घर से होकर निकले, लेकिन टुंग टुंग बाबा के घर से किसी बूढ़े इंसान के रोने की आवाजें आ रही थीं। कपारी बाबा हैरान हो गए। उन्होंने टुंग टुंग के घर की खिड़की से होकर अंदर देखा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे उनके पैर उसी जगह जम गए। टुंग टुंग बाबा वहां पर काला जादू कर रहा था और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी कैद था। टुंग टुंग जोरों से चिल्ला रहा था, आज रात मैं तेरी बलि देकर अमर बन जाऊंगा, फिर पूरे साईं नगर गांव पर राज करूंगा, राज। कपारी बाबा ये सब देख पूरा बौखला गए और टुंग टुंग के घर में अंदर गए और बोले, बस बहुत हुआ। मैं तुझे शरीफ समझता था टुंग टुंग, लेकिन तू बाबा के रूप में कलंक है, कलंक। तुझे अब मैं नहीं छोड़ूंगा। कपारी बाबा को देखकर टुंग टुंग जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तो कपारी बाबा आखिर तुम यहाँ आ ही गए। मैं तो कुछ तरकीब खोज रहा था कि कैसे तुम्हें रास्ते से साफ करूं, लेकिन अब तुम खुद मरने के लिए मेरे पास आए हो। आज तुम्हारा भी अंत मेरे ही हाथों लिखा है। कपारी बाबा ये सब देखकर कुछ करता इससे पहले ही टुंग टुंग बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगा और अचानक उसके हाथ में तलवार आ गया और उसने एक ही बार में कपारी बाबा का कपार उड़ा दिया। फिर टुंग टुंग बाबा ने कुछ मंत्र पढ़कर कपारी बाबा को एक गुड़िया में कैद कर दिया। लेकिन कपारी बाबा का अंत होने से पहले कपारी बाबा ने टुंग टुंग को एक श्राप दे दिया। अब तुम कभी अमर नहीं बन सकते टुंग टुंग, क्योंकि तुम भूल गए हो कि मैं कितना बड़ा बाबा हूँ। आज से ठीक 10 साल बाद मैं फिर से आऊंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा और तुम्हारे साथ साथ सभी गांव वालों को भी खत्म कर दूंगा, क्योंकि ईमानदार बनकर आज तक मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। टुंग टुंग बाबा भी समझ चुका था कि अब वो कभी अमर नहीं बन सकता, इसीलिए उस दिन से टुंग टुंग बाबा ने अमर बनने का सपना छोड़ दिया और तब से लेकर आज तक वो सभी गांव वालों को बेवकूफ बनाते आ रहा है और पैसा ऐंठ रहा है। उसने अभी तक उस गुड़िया को अपने पास रखा था जिसमें कपारी बाबा की आत्मा कैद है, लेकिन जैसे ही उस घटना के 10 साल बीते, टुंग टुंग बाबा ने बड़ी चालाकी से वो गुड़िया तुम्हें धरा दिया और खुद बच गया।
ये सारी कहानी सुनकर मोहन दंग रह गया, लेकिन अब हैरान होने से कुछ नहीं होने वाला था। अब मोहन को कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो कपारी बाबा का कहर उसे बर्बाद कर देगा। अब आगे मोहन क्या करने वाला है, ये सब आपको जानने को मिलेगा पार्ट 2 में, इसलिए सब्सक्राइब कर लो।